अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहज्जी। हमने पिछले सबक में आगाज़ किया था हर्फ रे का। आज उसके ख़ानदान का दूसरा नया हर्फ हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आपका आज का सबक, वो नया हर्फ। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे दोस्तों, ये है गुड़िया की कहानी। गुड़िया अपने स्कूल ट्रिप के साथ गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की सैर को गई। गाड़ी एक खूबसूरत बाग के पास रुकी। गुड़िया ने बाग में आड़ू का दरख्त और एक खूबसूरत घोड़ा देखा। उसने घोड़े की सैर की। फिर गुड़िया ने बाजार से अपने लिए नए कपड़े और चूड़ियाँ खरीदी और अपने भाई के लिए एक घड़ी ली। नन्हे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी? इसमें आपने नए नए अल्फाज सीखे और इसमें क्या देखा? इसमें हमने देखा कि गुड़िया अपने स्कूल ट्रिप के साथ पहाड़ों की सैर को गई। क्या आप भी अपने स्कूल ट्रिप के साथ जाते हैं घूमने? इसमें आपने गौर किया कि उसने अपने लिए तो चीज़ें खरीदी थीं, लेकिन अपने भाई के लिए भी उसने एक तोहफा लिया था, यानी कि घड़ी ली थी। नन्हे दोस्तों, इसमें वैसे तो आपने बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसे कि गुड़िया, गाड़ी, पहाड़ों, आड़ू, घोड़ा, कपड़े, चूड़ियाँ, घड़ी। क्या आपने गौर किया कि जब मैंने ये अल्फाज बोले तो उनके दरमियान में एक ही आवाज़ आ रही थी, ड़ ड़। तो नन्हे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। अब हम अपनी किताब खोलेंगे और जानेंगे इस हर्फ के बारे में कि इसको कहते क्या हैं, इसको लिखते कैसे हैं, और मज़ीद जानेंगे कि कहानी में और कौन कौन से नए नए अल्फाज हैं, और बहुत ही सरगर्मियाँ भी करेंगे। तो चलें अपनी किताब खोलिए। अरे वाह, अपनी किताब का ये सफ़ा देखिए, कितना रंगीन और ख़ूबसूरत है। ये वही कहानी की तस्वीर हैं जो अभी मैंने आपको सुनाई थी। और उसमें एक क्या था? एक नन्ही सी बच्ची थी, गुड़िया। गुड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की सैर पर गई। वहाँ उसने आड़ू के बाग में घोड़ा देखा। गुड़िया ने वापसी पर अपने लिए नए कपड़े, चूड़ियाँ और भाई के लिए घड़ी खरीदी। दोस्तों, ये जितने भी लाल रंग के अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में एक ही हर्फ आ रहा है, ड़। अब जानेंगे कि ड़ क्या होता है। ऊपर देखिए, एक बड़े से डब्बे में क्या लिखा हुआ है? अड़े अड़े ड़, अड़े ड़। नन्हे दोस्तों, अड़े से कोई भी नया हर्फ शुरू नहीं होता। ये किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में आता है। अब नीचे देखिए, ये लाल रंग की वही गाड़ी है जिसमें बैठकर गुड़िया सैर को गई थी। गाड़ी, इसके दरमियान में देखिए ड़े आ रहा है। गुड़िया, इसके भी दरमियान में आ रहा है ड़े। और पहाड़, पहाड़ के आखिर में ड़े आ रहा है। अब अपना सफ़ा पलटाइए, मैं आपको ड़े लिखना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, बिल्कुल रे की तरह। सबसे पहले तो इस पहाड़ में रंग भरिए। याद रखिए, बहुत ही खूबसूरत और सफाई से रंग भरने हैं आपने। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और ड़े को लिखना शुरू करें। ये काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी तिरछी लाइन बनाएं, थोड़ा सा खम दे के एक और तिरछी लाइन बना दें और ऊपर छोटी दोएं बना दें, तो बन गया अड़े। अब नीचे दिए गए हुए नुक्तों पर पेंसिल फेर कर ड़े को मुकम्मल करें। अब हम करेंगे सरगर्मी। मसमता ड़े से अरकान साजी करेंगे, बिल्कुल रे की तरह। ड़े आ ड़ा, ड़े ओ ड़ो, ड़े ई ड़ी, ड़े ए ड़े। शाबाश। अब नीचे देखिए, ड़े ज़बर ड़ा, ड़े ज़ेर ड़ी, ड़े पेश ड़ू। अब नीचे देखिए, हम करेंगे एक और सरगर्मी, बहुत ही दिलचस्प। तस्वीर देखिए और इनके मुतल्लिका हर्फ पर टिक का निशान लगाइए। गुड़िया, गुड़िया। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था
کہ گڑیا کے درمیان میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ شاباش، رے۔ گھڑی، گھڑی، اس کے بھی درمیان میں رے کی آواز آ رہی ہے، ٹک کا نشان لگائیے۔ خربوزہ، خربوزہ، خ یعنی کہ خے، خے پہ ٹک کا نشان لگائیے۔ شاباش پیارے بچوں، ہم نے آج آپ کو رے کی مکمل پہچان کروا دی۔ پیارے بچوں، آج آپ نے رے کے خاندان کا دوسرا کون سا حرف کیا؟ شاباش، رے۔ کہانی کے ذریعے اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ہم نے آپ کو اس کی پہچان کروا دی۔ ننے دوستو، گھر جا کے آپ نے اس کی دہرائی ضرور کرنی ہے۔ اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر QR کوڈ کو اسکین کرنا سیکھیں اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھیے۔ اس کے علاوہ آپ نے پچھلے جتنے بھی سبق ہیں ان کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق اور ایک نئے حرف کے ساتھ۔ تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔